कराची में बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी, बेशतर इलाके आज भी डूबे हुए हैं। ओल्ड सिटी एरिया, मीठा दर, खारा दर ज्यादा मुतासर। आई चंद्रगढ़ रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। सुपर हाईवे, यूनिवर्सिटी रोड और दीगर अहम शाहराहें डूब गईं। पानी घरों, दुकानों और अपार्टमेंट्स में दाखिल, अंडरपासेस भर गए। कराची में सबसे ज्यादा डीएचए में 232 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तूफानी बारिशों के बाद कराची के नाले भी भर गए, शहर में गटर भी उबल पड़े, पानी करीबी घरों में दाखिल। नॉर्थ नाजिमाबाद, सरजानी, सादे टाउन में भी सूरत हाल खराब। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बारिशों का एक और सिलसिला कराची की जानिब बढ़ने लगा। 19 जुलाई तक बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। शहर कायद में तूफानी बारिशों के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी हरकत में आ गई। मखदूश करार दी गई 421 इमारतों को खाली कराने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस से मदद मांग ली। मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद से फौरी मुंतकिली की अपील। कहा, हालिया बारिशों के बाइस इमारतों में रिहाइश से नुकसानात का खदशा है। मखदूश इमारतों की अक्सरियत ज़िला ओल्ड सिटी एरिया में है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज फिर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाकंड डिवीज़न, हज़ारा, पेशावर और जनूबी अजला के अक्सर मकामात पर बादल बरसेंगे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। इमरान खान कहते हैं, पंजाब की पुलिस और इंतजामिया कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करके देख लें, हुक्मरान शिकस्त खाएंगे। अगले पीर को आपका एहतसाब शुरू हो जाएगा। रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची आज बेहाल हो चुका। जरदारी ने कराची का पैसा चोरी करके बाहर भेजा। इमरान खान आज भक्कर और लिया में जलसों से खिताब करेंगे। पाकिस्तान इमरान खान की वजह से दिवालिया होने वाला था। हुकूमत ने जितने मुश्किल फैसले करने थे कर लिए। शहबाज शरीफ को फितना खान की वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का चीचा वतनी में जलसे से खिताब। कहा, महंगाई इमरान खान की वजह से हुई, वज़ीर आज़म रिलीफ देंगे। इमरान के पास 4 साल में आवाम को बताने के लिए एक भी मंसूबा नहीं। इसकी करप्शन रोज सामने आती है, आज तक सफाई पेश नहीं कर सका। मरियम नवाज आज 18 हज़ारी में जलसे से खिताब करेंगी। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में मुल्क भर में लोग आज भी कुर्बानी कर रहे हैं। अज़ीज़ व अकारिब और मुस्तहकीन में गोश्त तकसीम करेंगे। घरों में आज भी खानों की तैयारी। मेहमानों की तवाज़ो के लिए खुसूसी पकवान तैयार किए जाएंगे। टिक्का कबाब, भुना गोश्त और बिरयानी सबकी अव्वलीन पसंद। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म एलिज़ाबेथ वॉरेन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। तहरीक की कामयाबी के लिए 289 वोट दरकार थे, हक में 146 वोट आए। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बाएं बाजू के इत्तेहाद ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के 5 अरकान ने भी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया। एलिज़ाबेथ वॉरेन का कहना था कि अदम एतमाद सिर्फ सियासी हरबा है। स्विस हुकाम ने अब तक मंजूर शुदा 6.8 अरब डॉलर मालियत के रूसी असास से मुंजमद कर दिए। स्विस हुकाम के मुताबिक रूसी असास से मुंजमद करने का ऐलान 8 जुलाई को किया गया था। मुंजमद असासों में रूसी 15 प्रॉपर्टीज भी शामिल। बरतानिया में रवां हफ्ते शदीद गर्मी की लहर और हीट वेव की वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स के बड़े हिस्सों में दर्जा हरारत 30 डिग्री से ज़्यादा होने की पेश गोई। जनूब मशरक़ी इंग्लैंड में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। स्पेन में भी शदीद गर्मी, पारा 43 डिग्री को छू गया। गर्मी से बचने के लिए शहरियों का पार्क्स और साहिल समंदर का रुख।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका। 3 रोज़ा वार्म अप मैच के दूसरे रोज का खेल जारी। श्रीलंका क्रिकेट 11 की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम ने पहले इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 277 रन बनाए। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम सेमाही मुल्की सीरीज के लिए आयरलैंड रवाना हो गई है। कप्तान बिस्मा मारूफ का कहना है कि सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ मुल्क भर में तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। मुसलमान जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी पर अमल कर रहे हैं। जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाना भी इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज है। लाहौर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर, हैदराबाद से मोहम्मद वकास और लाहौर से खावर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात कर लेते हैं बिलाल सिकंदर से। बिलाल, बताइएगा, आज तीसरा रोज़ है, फैसलाबाद में मौजूदा सूरत हाल क्या है? कितनी बड़ी तादाद में लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं? जी देखें, आज ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ है। पहले और दूसरे रोज़ लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के लिए जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए। पहले रोज़ चूँकि बारिश थी, इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो कुर्बानी नहीं कर सके और जिन लोगों की पहले और दूसरे दिन मसरूफियत थी वो जानवर नहीं कर सके। तो आज तीसरे रोज़ भी फैसलाबाद में कुर्बानी का सिलसिला जो है वो जारी है और बड़ी तादाद में आज भी लोग जो हैं वो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आज ऊँट की कुर्बानी की जा रही है और इनका कहना है कि पहले और दूसरे रोज़ भी इन्होंने जानवर जो हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं, लेकिन चूँकि जानवर ज़्यादा थे इसलिए वो सारे के सारे जानवर जो हैं वो ईद के पहले और दूसरे रोज़ जो है वो कुर्बान नहीं कर सके। तो आज तीसरे रोज़ ऊँट की कुर्बानी का सिलसिला जो है वो जारी है और उनका कहना है कि तमाम तर जो गोश्त है वो जो मसाकीन हैं, जो गुरबा हैं, जो महल्लेदार हैं, उनमें तकसीम किया जाता है और इस मकसद के लिए बाकायदा तौर पर एक गाड़ी जो है वो भी रखी गई और वहाँ पर शॉपर बनाकर बाकायदा तौर पर उनमें गोश्त तकसीम किए जाते हैं। तो लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी का सिलसिला जो है वो फैसलाबाद में जारी और सारी है। और फैसलाबाद में अगर सफाई और सुथराई के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर आलाइशें ठिकाने लगाने के हवाले से FWMC जो एक बाकायदा अच्छा काम कर रही है। और यहाँ रुख करते हैं हैदराबाद का, जहाँ मोहम्मद वकास मौजूद है। वकास, बताएगा आलाइशें ठिकाने लगाने के इंतजाम कैसे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी है। आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है। भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। आज तीसरे रोज़ भी हम देख रहे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी का सिलसिला जारी है और बिलखुसूस जो इज्तिमाई कुर्बानी है उसका सिलसिला जारी है। शहरी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी के मराकज़ में और अपना जो हिस्से का गोश्त है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे ही मरकज़ में मौजूद हूँ जहाँ पर साल से इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। बहुत ही तरीके से यहाँ पर तमाम तर जो सिस्टम है वो इस वक्त किया जा रहा है। गाय के ऊपर नंबर लगाया होता है, शहरी यहाँ पहुँचते हैं, जिनका हिस्सा होता है उनके पास पर्चियाँ होती हैं, गाय का हिस्सा भी उस पर नंबर भी लिखा होता है और हिस्से का नंबर भी लिखा होता है। हिस्सेदार अपना हिस्सा वसूल करता है और यहाँ से चला जाता है। तरीके के साथ गोश्त साफ किया जाता है, उसी तरह से तकसीम का जो तरीका है वो किया जाता है। जहाँ तक बात है आलाइशों की, तो यहाँ पे जो निज़ाम है वो बहुत साफ़ सुथरा है। आलाइशों को बाकायदा पहले एक जगह पे किया जाता है, फिर वहाँ से उठा के जो बल्दिया का डंपिंग पॉइंट है वहाँ कर दिया जाता है। बात ये की जाए महंगाई की, तो महंगाई के बायस से इस साल हम देख रहे हैं कि जो इज्तिमाई कुर्बानी है उसका रुझान बढ़ा है, क्योंकि शहरियों की इस्तिताअत उस तरह से नहीं है कि वो अपना बकरा खरीद सकें या अपनी गाय कर सकें। यही वजह है कि जो इज्तिमाई कुर्बानी के मराकज़ हैं वहाँ खासा रश देखा जा रहा है। जिस मरकज़ में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 3 रोज़ के दौरान 400 के करीब जानवर अल्लाह की राह में ज़िबा किए गए हैं और आज तीसरे रोज़ भी सिलसिला इसी तरह से जारी है। तीसरे रोज़ भी सिलसिला जारी है। वकास, आप साथ ही मौजूद रहिए।